सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थे साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे माता के तीसरे स्वरूप की पूजा विधि। पूजा हमें कैसे करनी है, किन किन नियमों का पालन करके फिर हमें पूजा करनी है, मंत्र क्या है, फूल में हमें क्या चढ़ानी है, भोग में हमें माता को क्या लगानी है और साथ में भोग लगाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखनी है। भोग में तुलसी पत्र डालें ना डालें, आप लोगों ने पूछा है। और साथ में माता की एक कथा सुनेंगे। तो देखिए, नवरात्रि के दौरान आप लोग कथा ज़रूर सुनिएगा। और सप्तशती दुर्गा जी का पाठ का भी मैं प्रतिदिन पाठ डालती हूँ, अगर आप लोग चाहें तो सुन सकते हैं। जो लोग भी व्रत नहीं रखे हैं या जो लोग रखे हैं, जो लोग केवल पूजा कर रहे हैं, तो पाठ सुनने से और पढ़ने से बहुत अधिक आपको लाभ मिलता है। तो जितना भी हो सके हमें धार्मिक कार्य करने हैं, जितना हो सके माता से हमें आशीर्वाद लेनी है। तो इस नवरात्रि के दौरान कथा सुनना, सप्तशती दुर्गा का पाठ का अध्ययन करना या सुनना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। तो आप लोग प्रतिदिन जरूर सुनिएगा। तो चलिए इस वीडियो में माता के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा विधि जान लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि 11 अप्रैल को चंद्रघंटा माता की हम पूजा करेंगे। दिन है गुरुवार। गुरुवार के दिन हमें ये सभी कार्य करने हैं। तो सबसे पहले तो हमें सूर्योदय से पूर्व उठ जानी है हमेशा, जो कि मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, उठने के बाद अपने घर के जो भी कार्य वगैरह है आप लोग कर लीजिए। अधिकतर किचन का कार्य वगैरह कोशिश करिए रसोई घर का रात में ही निपटा लें। कार्य सबके घर में बहुत अधिक बढ़ गया है, ये मैं समझ सकती हूँ। तो सबसे पहले हमें सुबह सवेरे उठकर अपने घर के जो भी नित्य कार्य है, झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह जो भी आपको करनी है आप लोग कर लीजिएगा। करने के उपरांत हमें स्नान करनी है। स्नान करने के बाद जो है आप अपने घर में गंगा जल का छिड़काव प्रतिदिन जरूर कीजिएगा। मैं बहुत पहले ही आपको बता चुकी थी कि नवरात्रि के दौरान अपने घर में आप लोग गंगा जल अवश्य खरीद लीजिएगा। तो गंगा जल का आपने छिड़काव कर दिया, उसके बाद आप लोग सूर्य देव को जल दे सकते हैं या माता की पूजा पाठ करने के बाद भी दे सकते हैं। तो अब हमें क्या करनी है कि माता का जहाँ भी आपने कलश स्थापित किया हुआ है या जो भी कमरा है, आप जो है कपड़े से उसको बुहार लीजिए, पोंछ लीजिए। उसके बाद से ही आपको पूजा अर्चना मतलब करने की तैयारी करनी चाहिए। और बर्तन वगैरह स्नान करने के बाद ही आपको धोनी है। माता के जो भी पात्र हैं पूजा पाठ वाले तब धोइएगा। और आप माता को गंगा जल से पोंछ दीजिए या उनके ऊपर छिड़काव कर दीजिएगा गंगा जल का। अगर कलश रखी है तो उसकी भी पूजा हमें करनी है, उसके ऊपर भी गंगा जल का छिड़काव कर देनी है। जो वाटिका है उनके ऊपर भी, उसके ऊपर भी मतलब जो भी आपने जो वाटिका लगाई हुई है वहाँ भी आप लोग जल का छिड़काव कर दीजिए गंगा जल का। नहीं है तो साधारण जल भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें गंगा जल जरूर खरीद लीजिए। और पुष्प वगैरह चढ़ाकर हम माता की पूजा करेंगे। सिंदूर वगैरह सब लगा दीजिएगा। माला मिले तो माला भी पहना सकते हैं, हार वगैरह। और माता को रंग क्या पसंद है? भूरा। भूरा रंग की आप साड़ी पहनकर, सूट पहनकर माता की पूजा कर सकते हैं। अगर नहीं है तो लाल पीली कोई भी साड़ी आप लोग पहनकर माता की पूजा कर लीजिएगा। फूल में मिले तो चमेली का फूल कोशिश करें। चंद्रघंटा माता का प्रिय फूल है चमेली का फूल। नहीं मिलता है तो आप गुलाब का भी ले सकती हैं या आप गुड़हल का भी फूल ले सकती हैं, जिसको अड़हुल का भी फूल बोला जाता है। तो कोई भी लाल फूल मिले तो जरूर माता को आप लोग चढ़ा दीजिएगा। रह गई भोग की बात, तो देखिए माता को भोग में दूध या दूध से बनी मिठाई का ही भोग लगानी चाहिए। तो दूध तो हर घर में मिल जाएगा। तो आप लोगों ने पूछा है दीदी गरम दूध या ठंडा, तो देखिए किसी भी देवी देवताओं को गरम दूध नहीं चढ़ाते हैं। शिव जी का जैसे अभिषेक का नियम है ना, तो वो कच्चा दूध से किया जाता है। लेकिन चंद्रघंटा माता को ऐसा कुछ नियम नहीं। अगर दूध गरम भी है आपके घर में तो ठंडा करके तभी चढ़ाइएगा। ठीक है, दूध का भोग लगाया जाता है, आसानी से मिल जाएगा। और साथ में मिश्री, मेवा, इलायची, लौंग इसका तो लगाना ही है। ये हो गया। तुलसी पत्र की रह गई बात, तो जी नहीं, तुलसी पत्र का भोग आप मत लगाइएगा। देखिए कभी कभार हम लोग से भी गलती हो जाती है, लेकिन नहीं, माता के पूजा में हमें तुलसी पत्र नहीं चढ़ानी है। ना गणेश जी के पूजा में, ना शिव जी के पूजा में तुलसी पत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। विष्णु भगवान के भोग में तुलसी पत्र डाला जाता है। ये क्लियर हो गया।
आरती आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। और कपूर, थोड़ा सा भी कपूर ज़रूर जलाइएगा, और हो सके तो दोनों समय एक एक टैबलेट वाला जो कपूर आता है या तोड़ के जलाने वाले भी आते हैं, लेकिन कपूर की आरती ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों ने पूछा है दीदी दोनों समय हवन क्या कर सकते हैं, तो जी टोटल आपकी इच्छा है। हवन करना नवरात्रि के दौरान बहुत ही अच्छा होता है। तो अगर दोनों समय नहीं पार लगता है तो एक समय भी ज़रूर शाम के शाम या सुबह के सुबह छोटा सा भी हवन ज़रूर कीजिए, लेकिन कीजिए ज़रूर। ये क्लियर हो गया। और आप लोग अगर नहीं हवन करते हैं तो कपूर से आप लोग आरती भी कर लीजिएगा। तो चलिए अब माता का जो मंत्र है वो जान लेते हैं। रंग भी मैं आपको बता दी। मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्र घंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब आगे हम सुन लेते हैं माता की एक छोटी सी कथा है जो आपको प्रतिदिन जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि मैं छोटा सा ही कथा सुनाती हूँ, बहुत बड़ा नहीं सुनाती हूँ। प्रत्येक देवियों की कथा, उनके स्वरूप की कथा आपको जरूर सुननी चाहिए। तो चलिए कथा सुन लेते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार स्वर्ग पर राक्षसों का उपद्रव बढ़ने पर दुर्गा मैया ने चंद्रघंटा माता का स्वरूप धारण किया था। महिषासुर नामक दैत्य ने सभी देवताओं को परेशान कर रखा था। महिषासुर स्वर्गलोक पर अपना अधिकार जमाना चाहता था और सभी देवताओं से युद्ध कर रहा था। महिषासुर के आतंक से परेशान सभी देवता भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुँचे। सभी देवताओं ने खुद पर आई विपदा का वर्णन त्रिदेवों से किया और मदद मांगी। देवताओं की विनती और असुरों का आतंक देखकर त्रिदेव को बहुत गुस्सा आ गया। त्रिदेवों के क्रोध से एक ऊर्जा निकली। इसी ऊर्जा से माता चंद्रघंटा देवी अवतरित हुई। माता के अवतरित होने पर सभी देवताओं ने माता को उपहार दिया। माता चंद्रघंटा को भगवान शिव ने अपना त्रिशूल, श्री हरि विष्णु जी ने अपना चक्र, सूर्य ने अपना तेज तलवार, सिंह और इंद्र ने अपना घंटा माता को भेंट स्वरूप में दिया। अस्त्र शस्त्र शिशु शोभित माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का मर्दन कर स्वर्गलोक और सभी देवताओं को रक्षा प्रदान की। तो यही थी चंद्रघंटा माता की कहानी। एक बार प्रेम से बोलिए चंद्रघंटा माता की जय। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद। और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो ज़रूर कर दीजिएगा।